डीजल है, आपका पेट्रोल है, और जितने भी फ्लेवर ऑयल है ये इस तरह के। सी क्लास की फायर में गैस फायर आई। गैस फायर यानी जो भी आपकी एलपीजी गैस है, पीएनजी गैस है, प्रोपेन है, पेन है, ये गैसें जो है इस तरह की गैस फायर, इसमें जितनी भी फ्लेवर गैसें हैं वो सी क्लास फायर में आती है। अब डी क्लास फायर, डी क्लास की फायर जो है ना वो धातु की मेटल फायर, मेटल फायर आती है, और वो इंडस्ट्री वगैरह में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ जो है मेटल फायर, तो उसमें मेटल फायर है। अब ई क्लास में इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक फायर है, जैसे हमारा पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल है, या कंप्यूटर है, एसी है, इस तरह की इलेक्ट्रिक फायर है। और अगर जब उसकी हम सप्लाई कट कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फायर में नहीं आएगी, वो फिर आप साधारण जैसे एक क्लास की फायर में उसको हम यूज कर सकते। जब उसकी सप्लाई बंद हो जाए, जब तक सप्लाई चालू है तो इलेक्ट्रिक फायर में आएगी, और जब उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी इलेक्ट्रिक की, तो हम एक क्लास की फायर का जो मेथड है उससे हम बुझा सकते। जिस तरह से तीन एलिमेंट्स के द्वारा मिलने से आग लगती है, उसी प्रकार यानी फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इन तीन चीजों से आपस में मिलने से और केमिकल चेन रिएक्शन होगा, तब वो आग लगेगी। और इनमें से किसी एक चीज को, इनमें से किसी एक चीज को अगर हम हटाने में कामयाब हो, रिमूव करने में कामयाब हो जाए, तो आग हो जाएगी। यानी जैसे आग लगी है और उसमें से हम अगर किसी प्रकार से ऑक्सीजन को जलने में सहायक है, ऑक्सीजन को हटाने में कामयाब हो जाए। जैसे वहाँ बंद कोई कमरा है, उस कमरे में ऑक्सीजन ना जाने दे, तो वो इतनी तेजी से आग नहीं जलेगी, जलेगी थोड़ी थोड़ी देर तक ऑक्सीजन होगी, बस हो जाएगी। या फिर जैसे आपने देखा हुआ जलता हुआ सिलेंडर हो, जलता हुआ सिलेंडर है और उसको जो है ना गीला चद्दर करके या काट पट्टी करके अगर उसको ढक दिया जाए, तुरंत उसको फोर्स नहीं ढका जाए, तो वो बंद हो जाएगा। क्यों? तो वहाँ से ऑक्सीजन उसकी नहीं मिलेगी। या आपने देखा कोई चीज़ जलती हुई चीज़ पर कोई चीज़ रख दिया जाए, बाल्टी या गिलास या कोई चीज़ रख दिया जाए, तो भी ऑक्सीजन की कमी से वो नहीं बुझ जाएगी। तो या तो ऑक्सीजन को वहाँ से जो जलने में सहायक है उसको हटा दिया जाए, किसी तरह से उसको खत्म कर दिया जाए। या जो फ्यूल जल रहा है, जो भी पदार्थ जलने वाला है वो जल रहा है, और वो जस्ट आपको हमारा ये मेडिसिन का एक स्टोर है और उसमें 50 कार्टून रखे हुए, और एक कार्टून से फायर स्टार्ट हुई, एक कार्टून से फायर स्टार्ट हुई, तो उसको हम क्या करें कि वहां से और जो कार्टून अगर हम उठा सकते हैं उनको हम हटा दें, जितने भी हटा सकते हैं जल्दी से। फायर वाले भी यही करते, जहां आग लगी वो बोला निकालो सामान सारा इसका जल्दी फटाफट, तो जहां आग लगी है वहीं तक जलेगी, और उसके बाद वो अगर हटा दिया जाए तो वहां से बंद हो। या जो हीट है उसको किस प्रकार उसको खत्म किया जाए, यानी कूल किया जाए, पानी डाल के, मिट्टी डाल के, फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा कैसे भी अगर उसकी हीट को खत्म कर दिया जाए तो भी आग नहीं होगी। यानी ये मेथड है कूलिंग मेथड, जिसमें आग को ठंडा करते हैं। स्टारवेशन यानी उसको पदार्थ जलने वाला है उसको वहाँ से आसपास उसको हटाया जाए, और स्मूदरिंग ब्लैंकेटिंग है, यानी ऑक्सीजन को कट करना। इतनी मेथड फायर के होते हैं। अब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो आपकी लगे हुए हैं, ये भी 6 प्रकार के हैं।
स्टेप हो जाते हैं, यानी क्लास ए की फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी, क्लास ई, और आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक आ गया है बैड केमिकल किचन, किचन के लिए किचन ऑयल या फैट ऑयल, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर है। तो ये फायर फाइटिंग एक्सटींग्विशर है, यानी ये क्लास में जो है ना वाटर CO2 जो उसके अंदर पानी होता है और CO2 गैस से प्रेशराइज होते हैं, तो वाटर मिस्ट या वाटर जेट निकलता है, उससे हम एक क्लास की यानी ठोस पदार्थ जैसे कोला है, गत्ता है, कपड़ा है, और जो जितनी भी ठोस पदार्थ पौधा है प्लास्टिक है, तो हम उसको बुझा सकते हैं। अब क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए ऑयल फायर है, इतने तरह की ऑयल फायर है, डीजल है, पेट्रोल है, और भी कई तरह के जो ऑयल है उसको उससे बुझा सकते हैं। क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी ऑयल से भारी है तो वो नीचे चला जाएगा और वो ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो आग बुझने की जगह और बढ़ेगा। इसलिए उसको फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। उसमें ये ट्रिपल एफ नामक फॉर्म होता है, तो पानी के साथ रिएक्शन करके वो बुलबुले, फॉर्म के बुलबुले बनाता है, वो बहुत हल्के होते हैं और पानी पर जो है ना वो उसमें तेल पर वो तैरने लगेंगे तो क्या होगा, एक तो उसको कूलिंग इफेक्ट करेगा और दूसरा ऑक्सीजन को कट करेगा, तो वो आग बुझ जाएगी। अब आपका आता है सी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर, इसी ये बड़े हैं CO2 बोलते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आपके लगे हुए हैं, ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ये आपकी सी क्लास है, यानी जितनी फ्लेमेबल गैसें हैं, या PNG है, CNG है, या LPG है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, जो भी फ्लेमेबल गैसें हैं उनको ऊपर ये हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसको इलेक्ट्रिक फायर के लिए भी हम इसको यूज करेंगे। जैसे बहुत क्लीन एजेंट है, ये CO2 गैस होती है इसके अंदर, तो जैसे कंप्यूटर वगैरह है, लाइब्रेरी है, जहाँ महंगी चीज़ें हैं, तो वहाँ अगर हम ड्राई पाउडर को चलाएंगे तो खराब कर देगा, और सिलेंडर पानी से भी खराब हो जाएगा, पंप से भी खराब हो जाएगा। तो ये CO2 का फीचर है, इसके अंदर CO2 गैस है, और उसको हम कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, लेबोरेटरी में चला सकते हैं, जहाँ भी हमारे इलेक्ट्रिक फायर में भी चला सकते हैं, न तो इससे करंट लगता है और न ही कोई क्लीन एजेंट है, अपना काम करके और जो साफ। अब आता है आपको डी क्लास, ABC मल्टीपर्पज, ABC ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो आपके लगे हैं नीचे, देखिए उस पर जिस पर ABC लिखा, यानी वो A क्लास फायर के लिए भी है, B के लिए भी है, C के लिए भी है, और मल्टीपर्पज सिलेंडर का है। उससे हम धातु की आग, जो धातु की जो मेटल फायर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह की जो धातु की आग है, उनको भी हम उससे बुझा सकते हैं। अब आपका E क्लास फायर में इलेक्ट्रिक फायर है, इलेक्ट्रिक फायर के लिए जब तक उसमें सप्लाई है वो इलेक्ट्रिक फायर है, हम CO2 का प्रयोग करेंगे। और टेट्राक्लोराइड पहले एक सिलेंडर होता था, वो गैस ऐसी गैस थी जिससे गला घुटता था, इसलिए उसको बैन कर दिया, तो अब उसके लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर ही सुटेबल है। अब F क्लास की जो फायर है किचन फायर है, और उसके लिए बैड केमिकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आया भी इंडिया में बहुत कम है, उसे कुकिंग गैस जो कि किचन फायर के लिए उसको या फैट उसके लिए बनाया गया है। अभी वो इतना इंडिया में अवेलेबल अभी बहुत कम है, हो जाएगा हमारे उसमें अभी टाइम पहले नहीं था। आप किचन फायर के लिए बैड केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो था, जो किचन के लिए, तो ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब आपके घरों में बैड केमिकल
liquid, bad chemical are reduced. अब आपका सभी के घरों में लगभग रसोई में एक एलपीजी पीएनजी का प्रयोग हो रहा है और अधिकतर एलपीजी सिलेंडर ही यूज कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी अच्छी कॉलोनियाँ हैं जहाँ गवर्नमेंट ने उसको पीएनजी पाइपलाइन डाल के कनेक्शन दे रखे हैं, क्योंकि पीएनजी जो है ना हवा से हल्की है। ये फोटो आपका जो पीएनजी है और सीएनजी वो हवा से हल्की है 1.5 गुना। अगर वो लीक होती है बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ इधर, 2-4 इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो वो हवा से हल्की है, अगर लीक होगी तो ऊपर उड़ जाएगी, वो इतनी हानिकारक नहीं है। और अगर एलपीजी आपकी रसोई में लीक होती है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो हवा से 1.5 गुना भारी है और वो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही नीचे रहेगी और वो दिखाई नहीं देती है और उसमें महसूस किया जा सकता है। तो जो मर्केंटाइल प्लांट का एक रसायन होता है वो उसमें उसको महसूस करने के लिए मिलाया जाता है। नहीं मतलब एलपीजी गैस में एक ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, वो गैसें हैं उसके अंदर। प्रोपेन 60%, ब्यूटेन 40% का मिश्रण है एलपीजी के अंदर। तो वो जब लीक होगा तो आपकी घर में जिधर हवा का रुख होगा, बाहर की तरफ होगा तो बाहर की तरफ चली जाएगी हवा, और या फिर आपके घर में रसोई से कमरों में इधर हो लीक अगर है तो, और वो लीकेज रोकना बहुत जरूरी है। अगर उस लीकेज को नहीं रोका गया तो क्या होगा, अगर धोखे से भी आपने लाइट ऑन कर दी या फैन ऑन कर दिया या कहीं से उसको सोर्स मिल गया, वनिक सोर्स कहीं से मिल गया, पड़ोस के यहाँ से मिल गया, अगर जहाँ से जा रही है वहीं से वो बैक फायर मारेगी। जहाँ तक वो गई हुई है वहाँ से अगर सोर्स अपनी सोर्स मिल गया उसको जलने का, तो वहाँ से और जहाँ से सिलेंडर लीक होगा वहाँ तक बैक फायर और वो बहुत बड़ा ब्लास्ट है। क्यों? क्योंकि 1 लीटर जो लिक्विड में, गैस सिलेंडर हमारा लिक्विड में भरा होता है और जब वो बाहर निकलता है तो गैस फॉर्म में निकलता है। 1 लीटर लिक्विड जो है ना 250 लीटर गैस प्रोड्यूस करता है, 250 लीटर। और वो अगर लीक हो जाए और हवा के साथ हवा में मिश्रण मिल जाए 250 लीटर, तो 6500 लीटर विस्फोटक बनाता है। 6500 लीटर विस्फोटक में कन्वर्ट हो जाए और मुझे कहीं से भी स्पार्क मिल जाए तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो। देखा हो घरों में जब होता है ब्लास्ट हो गया, मकान की छत गिर गई और उसका बर्निंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर उसे जलते हैं ना तो बचना मुश्किल हो। तो इसकी स्थिति में क्या करें कि अगर लीकेज है और आपको पता लग जाए तो एक तो फायरमैन को कॉल करें 101 और गैस एजेंसी को कॉल करें। दूसरा, लाइट के स्विच ऑन ऑफ किसी तरह का ना करें, फिर पंखा चलाने के लिए कर जाएगी नहीं, किसी तरह का लाइट का स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है आपने। और उसको घर से निकालने के लिए क्या करें, खिड़की दरवाजे खोल दें तो अपने आप जो बाहर निकल जाएगी, कुछ तो अपने आप निकल जाएगी हवा के साथ। और कुछ आप उसको चादर ले लें, बेड शीट ले लें या तौलिया ले लें, उसको घुमा के जो है इस तरह से उसको करके घर से निकाल सकते। फायरब्रिगेड आ जाएगी आपके हेल्प के लिए, कोई एजेंसियाँ जा जाएंगी सब। तो इस तरह की सावधानी रखनी है और रेगुलेटर उसका परमानेंट काम करने के बाद ऑफ करने की आदत डाल, काम खत्म कर देता। लापरवाही वही होती है या तो उसकी सप्लाई की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं होती, कंपनी का नहीं होता है, तो किसी तरह से वो ब्रेक हो जाता है, लीकेज हो जाता है, इस तरह से तो हो जाता है। या कई लोग छोटे सिलेंडर जो मिनी सिलेंडर होते हैं वो रख लेते हैं और जो उनके पास घर होते हैं किराए पर रहते हैं कमरे में,
तो सप्लाई की हुई जो है ना 15-20 रुपए की ले आते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लीकेज होके बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और ये जो है ना जेजे कॉलोनी गवाना मैं और फायर ऑफिसर इंचार्ज था और ये SSO, तो वहाँ एक कमरे में वो गैस लीक हो गई और कमरा सिलेंडर था। तो उसके हस्बैंड वाइफ और 5 बच्चे सोए हुए थे। तो सुबह जब उठा तो गैस रात में लीक हुई और उसमें जैसे ही उसकी वाइफ ने स्विच ऑन किया, वहाँ से स्पार्क मिला और वहाँ ब्लास्ट हुआ और सब जगह। और वो भाई स्पार्क हॉस्पिटल में ये मैं मौके का था उस केस में। तो ये बहुत खतरनाक है, इससे बचें आप। PNG बहुत सेफ है, उसके लिए तो 2 जगह स्टॉप बार लगाए हुए हैं कि भाई यहाँ हो जाए तो यहाँ से बंद कर दो, एक नीचे से भी बंद कर दो, तो वो बहुत सेफ है और वो हवा से आ जाती है तो हो जाता है। अब आपका जो टाइम है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिजास्टर या अन्य जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम या उसके लिए डिजास्टर बताएंगे। अब आपका प्रैक्टिकल करा देते हैं। प्रैक्टिकल तो आप सभी लोग जो है ना नीचे चलें, प्रैक्टिकल आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम लगा हुआ है उसका हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कौन सी फायर लगे हुए हैं, किस तरह से क्या रखा जाए और कैसे ये चलाया जाए। थैंक यू। चलो पीछे ग्राउंड में जब कभी शनिवार को आएंगे तो ये वाटर CO2 है, ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है जो इलेक्ट्रिक फायर के लिए, मतलब कोई कंप्यूटर की फायर है, इलेक्ट्रिक फायर है, AC है या उस फायर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर CO2 है, ये ठोस मटेरियल, गोला गट्टा ठोस पदार्थ, उस पर हम इसको वैसे आजकल इसको बंद कर दिया गया धोखे से। आपको तो मालूम है भाई, हाँ थोड़ी देर रुक जाना। ये सब बंद कर दिए गए हैं। इसकी जगह ये वर्जन आ गया है, इसकी जगह ये वर्जन आ गया है, ये जो ना ABC है, ये किसी में भी मल्टीपर्पज़ है, किसी प्रकार में करंट नहीं लगता है और आग को बुझाने में बहुत ही छोटे, इसलिए जो है ना आप इसको पैसे, ये जो है ना इसको बेशक आप जो है ना पैसे खर्च ना करें। अच्छा, पर ये हमारे हॉस्पिटल से हाँ पहले जब ABC इसका बजट नहीं था, हर तरह के सिलेंडर जो है ना आप ABC जो है ना मल्टीपर्पज़ है, आप किसी भी फायर पर ये सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं है जिसको इसकी नॉलेज नहीं है वो इसको इलेक्ट्रिक फायर पर चला देगा तो करंट लग जाएगा उसको। तो ये वाला ध्यान, इसको हम हॉस्पिटल से बात कर लेंगे। हाँ, और बता देंगे कि हमें ये है, ये बहुत अच्छा है। ये आपका टच का है, ये भी वाटर का ही है। ये क्या है, वाटर का है, मगर ये इसको वाटर CO2 है, इसको प्रेशराइज में भरा हुआ है। प्रेशराइज भरा हाँ, तो ये है तो ठीक है, मगर अगर नॉलेज है तो इसको देख सकते हैं, ये वाटर का लिखा हुआ है 1 क्लास फायर के लिए, तो इसको चला सकते हैं। अगर जिसको नॉलेज नहीं है तो सोचेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर आगे चला जाए, हो सकता है। तो हम इंडस्ट्री में या कहीं भी है तो हम यही देते हैं कि भाई जो सेफ चीज़ें हमारे पास आ गई हैं वो हम सेफ चीज़ को रखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो रात में चौकीदार होगा या ये पड़ोस के लोग होंगे तो वो उठा के चला देंगे, वो क्या पता। अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए हम रख रहे हैं सब हॉस्पिटल। गार्ड है, गार्ड को बहुत जरूरी होता है बुलाना। हाँ, मोतीलाल को बुला लो, सबको मतलब गार्ड जो बहुत जरूरी है, गार्ड हमेशा रहता है तो रात में। तो ये चीज़ें है ना सुरक्षित है। CO2 है, CO2 मेटल फायर को छोड़ के आप किसी भी फायर पर इसको B क्लास फायर पे भी चला सकते हैं, C क्लास में भी चला सकते हैं, A क्लास में भी चला सकते हैं, मेटल फायर पे क्योंकि मॉइस्चर होता है इसके अंदर, CO2 गैस होती है तो ब्लास्ट होती है, बाकी उसको हम चला सकते हैं। तो अब आपका मैं तो वाटर चला के दिखा, ये क्या है वाटर CO2
CO2 गैस से प्रेशराइज इसमें पानी भरा हुआ है। करेंगे क्या, ये जो सील लगी होती है, ये सील है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, टूट गया, और इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ये सील निकल गई और अब ये रेडी है चलने के लिए। इसको उठाएंगे और कहीं भी इसको जो है ना हम इसको चला सकते हैं। सामने हट जाओ, देख रहे हैं आप, इसको हम किस फायर में चलाएंगे, एक गिलास की यानी लकड़ी, पेपर और एक गिलास की फायर। जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी चालू है तब तक वो ई गिलास फायर है। कटने के बाद या शोर हो जाए, ये कट गया है, ये कट गया है, रुक जा भाई रुक जा, ये कट गया है सप्लाई इसकी इलेक्ट्रिक की, तो वो एक गिलास की फायर है तो हम इससे बुझा सकते, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई कट जाने से। हाँ, अगर कट गई तो ये बुझा सकते हैं। और मैं तो इसको चालू में भी बुझा सकता हूँ कि मैं फायर ऑफिसर हूँ, मुझे इसकी टेक्निक पता है। हाँ, मैं चालू हालत में लेकिन भी बाकी लोग इससे हम बुझा सकते हैं, मगर आप लोग नहीं बुझाना। आप लोग अगर घरों में ये सिलेंडर वगैरह नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिक फायर होती है तो आप उसको पानी से बुझा सकते हैं, मगर अपने टैप से, नल से पाइप लगा के नहीं बुझा सकते। आप बाल्टी लें और बाल्टी में मग्गा लें और मग्गे में भरें और उसको उछाल दें। अच्छा, क्या करें मैडम, उसको उछाल दें, 10-5 मग्गे उछाल दो, कनेक्ट ना हो, कनेक्ट कंटिन्यू उसका वो नहीं होना चाहिए, फ्लो नहीं बनना चाहिए ना, डायरेक्ट फ्लो बनता है तो पाइप करंट से लगता लगाएंगे है, तो डायरेक्ट फ्लो बनेगा तो करंट लगेगा। और जो हम लोग हाँ, बुझाते हैं ना उछाल पानी से दिया तो वहाँ अपने जाके उससे direct फायर flow। फायर फाइटिंग जो और हमारे ये संभल के है, करने वाला तो हम पॉइंट उसको है, इसलिए उसके संभल जेट को ब्रेक करते हैं, तब हम बुझाते तो हैं। ऐसे ही छोड़ते जेट हैं, को बंद करते हैं, छोड़ते हैं, बंद करते हैं, जिससे उसको कि हम वो ब्रेक करेंगे जेट को, हाँ। तभी हम उसको बुझा सकते हैं। आइए आप मैडम और देखो, चला के इलेक्ट्रिक देखो। फायर में लेकिन चलाइए। पानी का इस्तेमाल सोच चलाइए, समझ के कुछ करना नहीं है। उसको ये स्प्लिट ग्रैब टाइप हैंडल होता है, इजीली देखो ये चलेगा क्या, शायद पानी खत्म हो गया है, चलाओ थोड़ा थोड़ा बाद में पानी बचाओ। इसमें नहीं। अब ये आपका ABC ये ABC का मतलब है एक क्लास की फायर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक क्लास की फायर पे भी यूज़ कर सकते हैं, B क्लास की भी कर सकते हैं और C क्लास, यानी ये मल्टीपर्पज़ है, और D क्लास फायर पे दांत की भी इसको कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, टूट गया और ये सील होती है, और हम इसको यहाँ से ये पिन जो है ना, सेफ्टी पिन, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, रेडी फॉर फायर फाइटिंग। तो इस तरह से जो है ना, देखिए दबाएंगे, खाली हो गया। पाउडर क्या है, कभी बार जम जाता है, हाँ, इसलिए वो थोड़ा हिला के। ये जो कंपनी जो इसको करती है मेंटेनेंस, वो धोखा करती है, अच्छा, बाद में बताएंगे। हाँ हाँ, इसलिए स्थिति आई है, एक साथ नहीं चला। एक हाँ, आइए मैडम चलाइए, चलो वही मत देख जाओ। चला के देखो, दीदी हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, अरे हाथ चलाओ, देखो चलाने में बहुत बड़ा आपको भाई इधर, हाँ चलाओ, बस नीचे चलाओ, यानी जहाँ से फायर स्टार्ट है वहाँ मारेंगे। रखो 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 रखो, ज़्यादा पाउडर मत चलाओ, ज़्यादा पाउडर मत चलाओ, दबाओ, बस ठीक है, बस नहीं निकलने दो, ठीक है। तो ये जो है ना, अब आपका ये है CO2, इसमें सेफ्टी पिन होती है, जो ये लगी होती है सेफ्टी पिन, इसको हम निकालेंगे। क्या करेंगे, तो सेफ्टी पिन को निकाल देंगे, ठीक है, ये सेफ्टी पिन निकाल दी, और इसको, ये सिलेंडर काफ़ी भारी होता है, स्टेनलेस सिलेंडर होता है, कभी इसका वजन 20 kg की लगभग होता है, और गैस इसके पास इसमें जो है ना 4.5 kg के लगभग 4.5 किलो के लगभग होती है। तो ये अब हम करेंगे क्या, ये भारी सिलेंडर होता है, इसको सपोर्ट देना पड़ेगा आपको पैरों से,
उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इसको हम खोलेंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, अगर आप ऐसे नहीं दबाना चाहते तो इसको पहले ही थोड़ा हल्का लूज कर पहले कर लेंगे। इसको हल्का सा लूज कर लें, उसके बाद इसको उठाएं और यहाँ इसको ना पकड़ें। कहाँ पकड़ें? यहाँ पकड़ें। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पकड़ा था आपको दिखाने के लिए कि आप ना पकड़ें, ये गलत है। ये क्या है, इसमें बहुत ही ठंडी गैस होती है और इससे बर्न हो सकता है। और भूल के भी किसी तरह से अपने साथी और मजाक से भी जो है ना कहीं पैरों पर या उस पर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो ये यहीं से पकड़े और इसको एंटी क्लॉकवाइज ये खुलेगा और क्लॉकवाइज बंद होगा। आइए, किसी को चलाना हो तो आ जाओ, आ जाओ, बनाओ सर, मैं चलाऊँगा। आ जाओ, आप आओ। अब ये आपका जो पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह है, बहुत ही अच्छा है और ये तुरंत हो जाएगा, करंट भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। कंप्यूटर रूम है, ऑफिस है, ऑफिस में भी अगर आपको कोई चीज़ खराब ना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थे आपके फायर एक्सटिंग्विशर तीनों। और किसी भी चलाना है तो चला सकते हैं। आपको चलाओ ना। तो ये थे आपके फायर एक्सटिंग्विशर और आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा, है सिस्टम भी और लेक्चर भी कुछ समझ में आया होगा। और किसी को भी इस फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में या किसी चीज़ सब्जेक्ट फायर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। आपने जो टाइम दिया शांति को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और आप जो है ना सभी का मेरी तरफ से, दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से आपको धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। क्वेश्चन पूछो। सर ने ऊपर बताया था, है ना, अलग करना, स्टारवेशन। ठीक है, तो उसका क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सर ने बताया था कि उसकी एयर मतलब जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक कर दी जाए, तो हम वो एग्जाम्पल देते हैं अपनी ट्रेनिंग में। जैसे मोमबत्ती हम जला करके रखते हैं, ठीक है, तो मोमबत्ती को हम यहाँ बुझाएं। वो स्टारवेशन नहीं है, वो है स्मूदरिंग, ब्लैंकेटिंग। हाँ, उसको क्या करना है कि अगर मान लो हम मोमबत्ती को नहीं बुझा रहे हैं, उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं, करते ना प्रैक्टिकल, तो क्या होता है कि उसकी एयर जो है खत्म हो जाती है, वो बंद हो जाती है, वो अपने आप ही बुझ जाती है। ठीक है, सर ने बताया था कि कार्टून, मेडिसिन के कार्टून रखे हुए 50, मान लो एक में आग लगी, उन्हें जो स्टारवेशन यानी जो जलने वाला पदार्थ हुआ रखा हुआ है आपने, और उसको हम यहाँ से हटा दें। जैसे यहाँ से वहाँ तक सामान फैला पड़ा है, यहाँ आग लगी, आपको सभी से स्टार्ट नहीं, यहाँ से वहाँ तक जाएगी एक जगह से स्टार्ट नहीं। और रास्ता मिले तो हम क्या करेंगे, उस आग से आगे जाएंगे और सामान को वहाँ से हटा देंगे। तो अल्टीमेटली इसका जो फ्यूल है वो खत्म हो गया, उसको ब्रेक कर दिया, तो जितने में लगे उतने में लगते रहेंगे। और ये जो सिलेंडर चलाते हैं वो अपने देश में मारने, नीचे मारने, लेब पर नहीं मारना, जहाँ आग जा रहा है नीचे, जहाँ से फायर स्टार्ट हुई है, जहाँ से फायर स्टार्ट हुई है वहाँ से मारें। लेंथ इसका कम से कम 8 से 10 फीट होता है। आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत पूछ रहा हो, कभी आप नेक्स्ट